नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनने में सबसे बड़ी बाधा अब आके खड़ी हो गई है। ऐसा कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन है उसका संयोजक बनाए जाएंगे और आगे चल के उनको प्रधानमंत्री पद की भी दावेदारी मिल सकती है। लेकिन अब इन संभावनाओं पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो इसका जवाब 99% तो आज ही तय हो गया है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। दरअसल नीतीश कुमार के लिए अभी सबसे बड़ी जो समस्या है वो राहुल गांधी ही बन जाएंगे। 2014 से पहले यानी कि यूपीए 2 के ही समय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोनिया गांधी इच्छुक थी और पार्टी के नेता चाह रहे थे कि उसी समय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन राहुल गांधी ने उस समय इनकार कर दिया था, यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि उनको आधा अधूरा कार्यकाल मिले। अब ऐसे में जब 2014 से लेकर 24 यानी 10 साल का इंतजार राहुल गांधी को करना पड़ चुका है, तो ऐसे में इसकी संभावना बहुत ही कम है कि अगर आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल भी जाता है तो राहुल गांधी किसी भी तरीके से या कांग्रेस किसी भी तरीके से पीछे हट जाएगी प्रधानमंत्री पद को लेके। क्योंकि आप सभी को पता है कि राहुल गांधी के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। पहले तो ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी को जो सजा हुई है उसके चलते वो 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो वो एक जो होता है आशा की किरण थी विपक्षी नेताओं के लिए, ममता बनर्जी के लिए, शरद पवार के लिए, नीतीश कुमार के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, अखिलेश यादव के लिए भी कह सकते हैं कि वो एक आशा की किरण थी कि अगर राहुल गांधी नहीं चुनाव लड़ते हैं तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी दूसरे दल के किसी नेता को दी जा सकती है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सज़ा पे रोक लगा दिया है, उनकी सांसदी अब बहाल हो जाएगी और वो संसद सदस्य हो जाएंगे, फिर से 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं, तब ये साफ साफ मान लिया जा सकता है कि कांग्रेस किसी भी हालत में प्रधानमंत्री पद का दावेदार किसी और नेता को नहीं बनने देगी। और अगर इंडिया गठबंधन किसी भी तरीके से बहुमत के नज़दीक पहुंच जाए या बहुमत हासिल कर ले तो कांग्रेस के ही नेता प्रधानमंत्री बनेंगे और राहुल गांधी उसमें सबसे आगे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जिस एक तरीके से कहें कि जिस प्लान के तहत आगे बढ़ रहे थे कि वो शांतिपूर्वक, नीतीश कुमार कभी ये नहीं बोल रहे थे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन उनकी पार्टी के तमाम नेता जो ग्राउंड पे काम करते हैं, तमाम विधायक, सांसद ये कहते सुने जा चुके हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना है। अब ऐसे में आप लोग आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा नेता जिसके पास 200 सीट हो, 150 सीट हो, जाहिर सी बात है कि विपक्षी गठबंधन में सबसे ज़्यादा सीट अगर किसी के पास होगी तो वो कांग्रेस के पास ही होगी। और ऐसे में कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीट लेके किसी दूसरे को प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाली है। इस जो घटनाक्रम का असर आपको बिहार की राजनीति पे भी देखने को मिलेगा। दरअसल 2024 का जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि लालू यादव जो दिल्ली पहुंचे हैं तेजस्वी यादव के साथ, एक तो ज़मीन के बदले नौकरी देने के मामले में भी वो पहुंचे हुए हैं कि वहाँ पे सुनवाई होने वाली है। लेकिन लालू यादव का जो दूसरा मेन मकसद है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनवाने के लिए कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करके सहमति हासिल की जा सके। इसके लिए लालू यादव लगातार प्रयासरत हैं। और हालांकि कल जब राहुल गांधी की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, उसके बाद राहुल गांधी खुद ही लालू यादव से मिलने पहुंचे। लालू यादव की बेटी जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके आवास पे। और वहाँ पे मज़े की बात आपको बता दें कि लालू यादव बीमार होने के बावजूद उन्होंने जो चंपारण हांडी मीट होता है या चंपारण मीट होता है, मटन होता है, वो डिश राहुल गांधी के लिए परोसी गई वहाँ पे और लालू यादव ने अपनी देखरेख में उसको तैयार करवाया था। हालांकि कुछ जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे ये भी लिख रहे थे कि सावन का महीना चल रहा है, इस महीने को छोड़ देना चाहिए था, अवॉइड करना चाहिए था। खैर वो निजी ज़िंदगी है, उसमें हम लोग नहीं घुसते हैं।
हम लोग वापस फिर से राजनीति पे आते हैं। तो राजनीति अब ये हो गई है कि जो नीतीश कुमार के लिए या ममता बनर्जी के लिए या शरद पवार या किसी भी अन्य विपक्षी दल के नेता को ये लग रहा था कि वो जीतेंगे और उनके पास अगर 30-40 सीट होती है तो वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पे अपने आप को दिखा सकते हैं, जैसे कि देवगौड़ा और गुजराल जी के समय हुआ था। तो अब वो संभावना बहुत कम हो गई है, वो संभावना एकदम छीन हो गई है। इसलिए हो गई है कि राहुल गांधी को अब इससे ज़्यादा इंतज़ार कांग्रेस पार्टी नहीं करवा सकती है और ना ही राहुल गांधी और उनकी फैमिली करवा सकती है। राहुल गांधी को तो यूपीए 2 के दौरान ही अंतिम समय में उनको लास्ट के 2 साल जब बचे थे तब ये रिपोर्ट आई थी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके पार्टी के लोग और सोनिया गांधी इच्छुक हैं, लेकिन उस समय राहुल गांधी ने मना कर दिया था कि उनको जो कार्यकाल चाहिए वो पूरा कार्यकाल चाहिए, यानी कि वो 2 साल 3 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। और ऐसे में उसके बाद से 10 साल निकल गया है, यानी कि 10 साल काफ़ी लंबा एक पीरियड होता है, काफ़ी ज़्यादा समय होता है 10 साल। और अगर 5 साल और राहुल गांधी को इंतज़ार करना अगर पड़ता है तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी की राजनीति के लिए ये बिल्कुल ही सही नहीं होगा। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि अगर कोई सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार के लिए अब खड़ा हुआ है तो मोदी नहीं है, मोदी की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। राहुल, जो विपक्षी दलों के भीतर जो सहमति बनाने वाली बात होगी उसमें राहुल गांधी सबसे आगे निकल गए हैं, खास तौर पे कल के निर्णय के बाद। वैसे तो पहले भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी को रिलीफ मिल सकती है और इसकी उम्मीद भी थी, लेकिन जब तक वो उस पर मुहर नहीं लग जाती तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि ललन सिंह जो हैं उन्होंने राहुल गांधी के जो सज़ा को ख़त्म किए जाने का स्वागत किया है। आप लोग देखे होंगे कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की केमिस्ट्री काफ़ी जच रही है। उनके साथ राहुल गांधी के साथ जो तेजस्वी यादव का फ़ोटो आया है वो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों नेताओं के बीच काफ़ी मतलब बन रही है, क्लोज फ्रेंड्स जैसे होते हैं उस टाइप के, क्योंकि दोनों एक ही सोफ़ा पे बैठे हैं और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के हाथ पे हाथ रखे हुए हैं, यानी एक तरीके से भरोसा दिला रहे हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है। हालांकि अब ये जदयू के साथ कितना मजबूत है ये देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के भी साथ कर देते हैं, राजद का अगर छोड़ भी दिया जाए, तब भी कांग्रेस किसी भी हालत में राहुल गांधी को छोड़ के दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं मानेगी, नहीं मंजूर करेगी। उसे राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाना होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई ये जो राहुल गांधी को राहत मिली है इससे नीतीश कुमार का गेम बिगड़ गया है, या यूं कहें कि नीतीश कुमार का जो खेल है वो खत्म हो गया है? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट भी ज़रूर लूँगा।